हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। तो पिछली क्लास में हमने थोड़ा सा सीखा था बिंदु पथ के बारे में, उसके उदाहरण देखे थे, परिकेंद्र के बारे में जाना था, अंत्य केंद्र के बारे में जाना था, हमने लंब समद्विभाजक के बारे में जाना था, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्शन के जाना था, सर्किल के बारे में जाना था। तो अब देखो बच्चों, इसकी एक थ्योरम है, फर्स्ट थ्योरम। ठीक है, अब थ्योरम क्या है हमारी बच्चों, मैंने ऊपर लिख रखा है थ्योरम क्या है। तो देखो बच्चों, थ्योरम है मेरी कि दो दिए गए बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा या रेखाखंड या लाइन सेगमेंट को लंब समद्विभाजित करता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो बच्चों, मान लेते हैं हमारे पास दो पॉइंट है। एक पॉइंट मेरा ये है, इसको मैं नाम दे देता हूँ A, और दूसरा पॉइंट है मेरे पास बच्चों B, इसको नाम, ये दूसरा पॉइंट है, इसको मैंने नाम दे दिया B। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को मिला देता हूँ। ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं से एक समान दूरी पर स्थित है बच्चों क्या, एक बिंदु है C, समान दूरी पर है। इसलिए ये जो ऐसी भुजा है ना, जब मैं इसको इससे मिलाऊंगा, ये किसके बराबर हो जाएगी बच्चों, BC के भुजा के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये समान दूरी पर स्थित है। तो अब देखो, इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ, तो ये तो अकेला बिंदु है, लेकिन इसके और सारे भी तो बिंदु होंगे जो इससे समान दूरी पर होंगे। तो वो कहाँ कहाँ होंगे, कहाँ यहीं होगा, एक यहाँ पर होगा, तो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, इस तरह से बिंदु होंगे। तो मैं क्या करूँगा, इन बिंदुओं को एक रास्ता देख देता हूँ, बिंदु पथ बोल देता हूँ उसको, और ये मेरे को बिंदु मिल गया क्या, M, जो AB भुजा को दो बराबर भुजाओं में बांट रहा है। क्यों? क्योंकि A से भी ये बिंदु समान इस दूरी पर है, तो B से भी इसी दूरी पर होगा, मतलब AM बराबर क्या हो जाएगा, BM हो जाएगा। तो ये हम जान गए। अब मुझे सिद्ध क्या करना है बच्चों, प्रूफ क्या करना है कि ये जो बिंदु पथ है ना, ये बिंदु पथ इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है उसको लंब कर रहा है। तो मतलब ये 90 डिग्री होगा बच्चों, ये 90 डिग्री होगा, लंब है, तो ये भी 90 डिग्री होगा बच्चों, ये, क्योंकि एक लाइन पे एक 180 डिग्री का कौन बन सकता है। तो ये लंब समद्विभाजक होगा, मतलब इन दोनों को समान भुजाओं में, समान भागों में काट देगा। तो अब हमें ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं बच्चों जो हमें दिया हुआ है। तो देखो बच्चों, दिया है दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है बच्चों, हमें दे रखा है कि ये जो C बिंदु है ये A और B से समान दूरी पर स्थित है, इसलिए AC बराबर किसके हो जाएगा बच्चों, BC के बराबर हो जाएगा। ये हमें दिया हुआ है, बस ये दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना है बच्चों, हमें प्रूफ करना है कि जो ये CM है, ये CM लंब किस पे है, AB पर है, और ये इसको बराबर भुजाओं में काट रहा है। क्योंकि काटेगा, क्योंकि भाई ये इसका बिंदु पथ का एक पॉइंट है, तो बिंदु पथ पे है, तो बिंदु पथ क्या करता है, बराबर भुजा समान दूरी पर स्थित होता है। तो ये प्रूफ करना है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका देखते हैं कि ये कैसे होगा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हमारे पास दो त्रिभुज मिल रहे हैं हमको बच्चों, AMC और BMC। तो सबसे पहले दोनों त्रिभुज ले लेते हैं। दोनों त्रिभुज AMC वे त्रिभुज BMC में क्या क्या बराबर है, और इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम सिद्ध करते हैं। यदि मैंने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर दिया, तो इनका जो प्रत्येक चीज है ना, एवरी एंगल, एवरी साइड और एवरी पॉइंट एक दूसरे त्रिभुज के बराबर हो जाएंगे। मतलब प्रत्येक पॉइंट, प्रत्येक कोण, प्रत्येक भुजा एक दूसरे त्रिभुज की भुजा के बराबर हो जाएगी। तो देखो, मुझे अब इन दोनों को सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो बच्चों देखो, सर्वांगसमता आप लोगों ने पढ़ा होगा। सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए कुछ नियम होते हैं, जैसे कि दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण बराबर कर दो तो सर्वांगसम सिद्ध हो जाएगा।
या तीनों साइड बराबर कर दो तो सर्वांग सम सिद्ध हो जाएगा। तो इस तरह से होता है बच्चों, ठीक है। या दो भुजा एक एंगल कर दो तो सर्वांग सम सिद्ध हो जाएगा। तो इस तरह से ये इनके रूल हैं और आगे हम इनको सर्वांग समता में पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, अब देखता हूं मैं इस त्रिभुज में इस त्रिभुज में, मतलब इसमें और इसमें, ये जो ऐसी भुजा है, ऐसी किसके बराबर है बच्चों? दूसरे वाले त्रिभुज की बीसी भुजा के बराबर है। ये हमें दिया हुआ है। तो भुजा दी हुई है, भुजा बराबर दिया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है भाई कि ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि समान दूरी पर स्थित है। तो समान दूरी पर स्थित है तो दोनों पॉइंटों से दूरी भी बराबर हो जाएगी। दूसरा सीएम भुजा, इस वाले त्रिभुज की ये सीएम भुजा और इस वाले त्रिभुज की ये सीएम भुजा आपस में दोनों में आ रही है तो दोनों में बराबर है। इसको हम कॉमन बोलते हैं, कॉमन साइड, या हम हिंदी में बोलते हैं इसको उभयनिष्ठ भुजा। जो दोनों में कॉमन होती है उसको हम बोलते हैं उभयनिष्ठ भुजा बच्चों, ठीक है। तो ये उभयनिष्ठ भुजा हो गई, मतलब दो भुजा बराबर आ गई है। अब देखो जो हमारी तीसरी भुजा है एएम, एएम किसके बराबर हो जाएगी बच्चों? बीएम के बराबर। क्यों? क्योंकि जो एम पॉइंट है ना वो बिंदु पथ का पॉइंट है। तो जो बिंदु पथ का पॉइंट होगा वो ए से भी समान दूरी पर स्थित होगा और बी से भी समान दूरी पर स्थित होगा, इसलिए एएम और एम भी बराबर हो जाएंगी। तो ये भुजा बराबर हो गई, भुजा, या मैं ये लिख सकता हूं बिंदु पथ का बिंदु। तो बिंदु पथ का बिंदु है तो भाई उसको बराबर दूरी पर स्थित होगा। तो इसलिए देखो तीनों भुजाएं बराबर हो गई, तीनों भुजाएं बराबर हो गई तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो गए। अतः त्रिभुज एएमसी सर्वांग सम त्रिभुज बीएमसी के, तो सर्वांग सम सिद्ध हो गए दोनों त्रिभुज। इसलिए जब सर्वांग सम सिद्ध हो गए, इसलिए कोण एएमसी बराबर कोण बीएमसी क्या हो जाएगा बच्चों? 90 डिग्री हो जाएगा। ये 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये लंब है, इसलिए ये 90 डिग्री हो गया। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये लंब है, सिद्ध हो गया बच्चों। 90 डिग्री है तो ये लंब है। और 90 डिग्री कैसे है कि ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इस पे कितने डिग्री का एंगल बनता है बच्चों? 180 डिग्री बनता है। यदि ये इसको लंब बराबर दो भुजाओं में काट रही है तो ये इस पे लंब होगा, तो ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों कोण 90 डिग्री के हो गए। दूसरा कोण ए किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? कोण बी के बराबर हो जाएगा। तीसरा है हमारा कोण ए सी एम किसके बराबर हो जाएगा? बी सी एम के। तो इस तरह से प्रत्येक चीज एक दूसरे के बराबर हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि दो बिंदुओं को या दो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड या लाइन सेगमेंट को लंब समद्विभाजित करता है। लंब करता है क्योंकि 90 डिग्री है, समद्विभाजित दोनों को बराबर भुजाओं में बराबर पार्ट्स में काट दिया भुजा को, तो ये इस तरह से लंब समद्विभाजित करता है। तो ये हमारी जो प्रमेय नंबर 1 थी ये सिद्ध हो गई। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों, बिल्कुल थोड़ा सा कंसंट्रेट, थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ोगे तो इजीली समझ आ जाएगा आपके। कुछ किताब में से पढ़ोगे या कुछ मैं बताऊंगा तो आपको और बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। अब हमारे पास देखो बच्चों, ये हमने पढ़ लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब हमारी एक प्रमेय नंबर 2 दूसरी प्रमेय है, जिसको अब हम दूसरी प्रमेय को पढ़ते हैं। और वो दूसरी प्रमेय क्या है मैं आपको लिख के भी बताऊंगा उसका स्टेटमेंट, और मैं आपको बोल के भी बताऊंगा और आपको समझाऊंगा भी बिल्कुल अच्छी तरह से, ठीक है। तो देखो बच्चों, इसको प्रमेय नंबर 1 लिख लेना जो मैंने रफ की है, और मैं इसको प्रमेय नंबर 2 लिख देता हूं बच्चों।
पहली वाली जो प्रमेय थी ना, उसका स्टेटमेंट था, उसका एक विलोम स्टेटमेंट है। यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा या रेखा खंड को यदि लंब समद्विभाजित हो रहे हैं, लंब समद्विभाजित हो रहे हैं, तो वह पॉइंट उन दोनों पॉइंटों से समान दूरी पर स्थित होंगे। ये एक दूसरे के विलोम हैं, ठीक है। तो अब देखो, जो दूसरी है हमारी, जो दूसरी प्रमेय है, जो दूसरी थ्योरम है, वो क्या है कि यदि दो लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, यदि दो लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो उन लाइनों के द्वारा बनाया गया कोण, उन लाइनों के द्वारा बनाया गया कोण उन लाइनों से समान दूरी पर स्थित बिंदु पथ उस कोण को समद्विभाजित करता है। मतलब सिंपल वे में मैं ये बोल सकता हूँ कि जब दो लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो दोनों लाइनों से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ उन दोनों लाइनों के द्वारा बनाए गए कोण को समद्विभाजित करते हैं। तो मैं इसका स्टेटमेंट आपको लिख देता हूं बच्चों। यदि दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो दोनों रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ रेखाओं के द्वारा बनाए गए कोण को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं बच्चों। देखो सिंपल सा है कि यदि दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो उन दोनों रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ उन दोनों रेखाओं के द्वारा बनाए गए कोण को समद्विभाजित करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, अब हम डिस्कस करते हैं उस चीज़ पे। मान लेता हूँ मेरे पास दो रेखाएं हैं, दो लाइन हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसको मान लेता हूँ मेरे पास L है और ये मेरी रेखा M है। इस तरह से ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इनके द्वारा बनाया गया कोण कौन सा है बच्चों? ये। इन दोनों के द्वारा बनाया गया कोण ये होगा, ये होगा, ये होगा और इस तरह से ये होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों रेखाओं से बराबर दूरी पर स्थित कोई बिंदु ले लेता हूँ, ठीक है। तो मान लेता मैं इनको रफ कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या किया, ये वाली रेखा और इस वाली रेखा से मैंने क्या किया, एक समान दूरी पर स्थित एक बिंदु ले लिया P। मतलब इस वाली रेखा से भी ये समान दूरी पर है, तो इस तरह से मैंने इसको मिला दिया। जो समान दूरी पर स्थित होता है, जब हम उसको उस रेखा से मिला देते हैं तो उस पर क्या हो जाता है बच्चों? ये 90 डिग्री हो जाता है। हमने पिछली बार ही पढ़ा था, लंब समद्विभाजक होता है। उसके बाद इस पे मिला दिया तो ये भी लंब समद्विभाजक हो जाएगा, इसका 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये एक P पॉइंट था बच्चों, इस तरह से थोड़ा सा, ये एक P पॉइंट था जो समान दूरी पर स्थित है। P के अलावा और भी पॉइंट हैं जो समान दूरी पर स्थित हैं।
इस तरह से और घने ही सारे बहुत सारे पॉइंट हैं जो समान दूरी पर स्थित हैं। तो मैं क्या करूँगा, इन पॉइंटों को एक आपस में मिला देता हूँ, तो एक बिंदु पथ मिल गया मेरे को। ये मेरे को एक बिंदु पथ मिल गया और ये बिंदु पथ इस वाले कोण को समान दो भागों में विभाजित करेगा। मतलब इसको मैंने कोण नाम दे दिया 1 और इसको मैं नाम दे देता हूँ कोण 2। तो ये इसको समान भागों में विभाजित करेगा, तो कोण A और कोण 2 आपस में बराबर होंगे। यही हमें प्रूफ करना है बच्चों, ठीक है। तो देखो, यदि इसको मैं नाम दे देता हूँ M और इसको मैं नाम दे देता हूँ N और ये मेरा हो गया O। अब मेरे पास दो त्रिभुज मिल गए, एक त्रिभुज ये मिल गया बच्चों, एक त्रिभुज ये मिल गया। अब इन दोनों त्रिभुजों को मैं सर्वांग सम सिद्ध करूंगा। तो देखो बच्चों, यदि PM की डिस्टेंस D है तो इसकी डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, D हो जाएगी, क्योंकि समान दूरी पर स्थित हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो हमें दिया हुआ है। दिया है हमें PM बराबर PN, दोनों क्या है D। डिस्टेंस क्या है बच्चों इन दोनों की, D है। ये हमें दी हुई है और ये कोण दिया हुआ है। तो ये M एंगल है जो 90 डिग्री है। प्रूफ क्या करना है बच्चों, हमें प्रूफ करना है कि एंगल A बराबर एंगल 2, कि कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा। मतलब इन दोनों को समद्विभाजित करेगा। ये बिंदु पथ इस पूरे एंगल को समद्विभाजित करेगा। तो ये यदि पूरा 40 है तो ये 20 होगा, ये 20 होगा, ठीक है। तो देखो, दो त्रिभुज हैं, तो त्रिभुज OMP वे त्रिभुज ONP में, ठीक है। दो त्रिभुज ले लिए। अब इनको हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है। सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए 2-3 नियम होते हैं बच्चों। या तो तीनों भुजा बराबर कर लो, या 3 कोण बराबर कर लो, या 2 भुजा उनके बीच का कोण बराबर कर लो, कुछ भी कर लो, या 2 कोण उनके बीच की भुजा बराबर कर दो, तो सर्वांग सम सिद्ध हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, देखो PM, जो PM भुजा है ना इस त्रिभुज की, ये इस वाले त्रिभुज की PN के बराबर है। PM बराबर PN दिया हुआ है, दिया है। उसके बाद देखो बच्चों, OP भुजा है ना इस वाले त्रिभुज में भी है, इस वाले त्रिभुज में भी है। तो OP क्या हो जाएगी बच्चों, उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ भुजा हो गई बच्चों। अब देखो हमारे पास जो ये हमारी ON है, ON से समान दूरी पर स्थित है बच्चों ये पॉइंट, और ON से समान दूरी पर स्थित है ये पॉइंट। मतलब जब दोनों रेखाओं से जो पॉइंट समान दूरी पर स्थित होता है तो उस पॉइंट का जो बिंदु पथ है वो इस पे लंब समद्विभाजित होता है। मतलब ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी, लेकिन हमारा ओरिजिन पॉइंट से दोनों भुजा कट होके आ रही हैं। मतलब कट होके आ रही हैं, तो जो ये OM है वो किसके बराबर हो जाएगी बच्चों, ON के। तो OM बराबर ON, ये बिंदु पथ की भुजाएं हैं। रेखा जो बराबर है या बराबर भागों में काट दिया है। तो 3 भुजा बराबर हो गई बच्चों। किससे हो गया, साइड साइड और साइड, भुजा 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 बराबर हो गई। ये हमारा नियम लग गया इसमें, SSS, ठीक है। SSS से एक साइड दूसरी साइड तीसरी साइड आपस में बराबर होगी। तो ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री हो गया। या हम इस एंगल को भी बराबर कर सकते हैं। अगर ये भुजा आपके समझ नहीं आई तो इस भुजा का ना छोड़ के हम एंगल को ले सकते हैं बच्चों। देखो कि हमारा जो कोण OMP बराबर कोण ONP 90 डिग्री है, ठीक है। ये तो समझ आ गया 90 डिग्री है। तो ये कौन सा नियम हो गया बच्चों, SAS, दो भुजा और एक कोण बराबर हो गया। तो ये हमारा सर्वांग सम सिद्ध हो गया बच्चों। तो त्रिभुज OMP सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ONP के।
तो ओ एम पी सर्वांग सम किसके हो जाएगा, ओ एन पी के। तो ये यदि सर्वांग सम हो गया तो एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 2 के। अतः कोण 1 बराबर कोण 2। तो यही तो सिद्ध करना था कि ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो ये हमारी जो प्रमेय थी ये सिद्ध हो गई कि जब दो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो इन दोनों लाइनों से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ इन दोनों रेखाओं के द्वारा बनाए गए कोण को समद्विभाजित करते हैं। तो एंगल ए 1 एंगल 2 के बराबर आ गया, कोण 1 कोण 2 के बराबर आ गया। तो बच्चों देखो ये दो थ्योरम थी जो आज हमने पढ़ी हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये जो दो थ्योरम थी अब ये हमने पढ़ी है। अब इन दो थ्योरमों का हम क्वेश्चन में किस तरह से अप्लाई करते हैं उसके लिए हम आगे देखेंगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, तब हम देखेंगे कि किस तरह से अप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो हमें थ्योरम समझ आनी चाहिए, थ्योरी समझ आनी चाहिए। यदि आपके थ्योरी समझ आ गई तो क्वेश्चन में आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं कि ये क्या होता है, यहाँ पर कैसे इसको अप्लाई करना है। तो आई होप आपके समझ आया होगा। सो थैंक यू गाइज।